हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में वैदिक काल को कवर करेंगे। ठीक हो गया। तो भाई वैदिक काल का विभाजन दो भागों में होता है। ठीक है, एक है पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है उसका समयावधि 1500 बीसी से 1000 बीसी और जो उत्तर वैदिक काल है उसका है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। और जो वैदिक काल का विभाजन का मुख्य आधार है वो है क्या है, लोहे का प्रयोग। लोहे का प्रयोग भाई उत्तर वैदिक काल में होने लग गया था, जबकि पूर्व वैदिक काल या उत्तर ऋग्वैदिक काल में इसका प्रयोग नहीं हुआ था। अब जो एक शब्द होता है आर्य, वैदिक सभ्यता के मुख्य निवासी को आर्य माने जाते थे, जिसका शब्द होता है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन और उत्तम व्यक्ति। किंतु व्यापक रूप से आर्य शब्द भाषा समूह को सूचित करता है। वैदिक संस्कृति की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है और वैदिक साहित्य को अपौरुषीय अथवा नित्य कहा गया। अपौरुषीय मतलब होता है यानी कि इसकी रचना देवों द्वारा की गई है, यानी कि इसकी रचना मानव ने नहीं की गई है। समझ में आया। अब है वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक साहित्य जो है श्रुति क्या है, देवी उत्पत्ति माना गया है, और दूसरा है उत्तर वैदिक साहित्य। उत्तर वैदिक यानी सोच पर आधारित है। अब आता है ऋग्वैदिक साहित्य में, जिसमें होते हैं भाई वेद हो गया और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। जो आरण्यक होते हैं वो रहस्यवाद पर आधारित होते हैं, जो उपनिषद होते हैं दर्शन पर आधारित होते हैं। ठीक है। अब पहला आता है वेद ऋग्वेद। अब ऋग्वेद स्तुति पर आधारित होता है, यजुर्वेद सूत्र पर आधारित होता है, सामवेद गायन पर आधारित और अथर्ववेद जादू टोना के साथ साथ इसमें औषधि का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त मिलते हैं और 10,580 मंत्र मिलते हैं और इसके अध्ययन करते वाले को होत्र कहा जाता है। होत्र कहा जाता है। और ऋग्वेद में ही क्या लिखा है, ऋग्वेद में ही सबसे पवित्र नदी किसको माना है, पवित्र नदी मानता है सरस्वती को। और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है और गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है। ठीक हो गया। और सरस्वती को कहा गया नदीतमा। ठीक हो गया। अब जो है ना यजुर्वेद क्या है, सूत्र पर आधारित है। इसमें कितने मंत्र हैं, 1990 मंत्र हैं। ये प्राचीन गद्य है और इसके अध्ययनकर्ता को क्या कहता है, अधर्व्यू कहा जाता है। ठीक हो गया। सामवेद गायन पर आधारित है, 1549 मंत्र है और इसका जो अध्ययन करता है उसे कहा जाता है उद्गात्र कहा जाता है। ठीक हो गया। अथर्ववेद जादू टोना के साथ साथ इसमें औषधि का भी वर्णन मिलता है। यह 2 भागों में विभाजित है और इसको माना जाता है कि इसकी खोज अनार्यों द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट स्लाइड है भाई। अब वेदत्री, एक शब्द आता है भाई वेदत्री में वो 3 वेद आते हैं अथर्ववेद को छोड़कर। बाकी जितने भी वेद हैं 3 वो आते हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इसके अंतर्गत आते हैं। अथर्ववेद को लौकिक माना गया है। एक आता है प्रस्थानत्रयी, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद इसके अंतर्गत आते हैं। भाई उपनिषद मिले हैं 108 उपनिषद होते हैं, जिनमें से 12 को क्या गया है, जिनको 12 को पढ़ा गया है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में बलि का मतलब होता था कर, यानी कि टैक्स होता था। और युद्ध गाय, देखो ना, युद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल था ना, या जो वैदिक काल था, गाय को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इससे संबंधित मतलब जो विवाह होते थे उसी में इसको आदान प्रदान किया जाता था और इससे रिलेटेड युद्ध भी होते थे। तो युद्ध को गाय कहा गया है और तांडुल्य कहा गया चावल को। और उपनिषद यानी कि इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। और यह उपनिषद होते हैं 108, जिनमें से मिले हैं कितने, 12 उपनिषद मात्र मिले हैं। ठीक है। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी और वेदांगों की संख्या होती है 6। भारत में प्राचीनतम भाषा क्या है, संस्कृत का पहला ग्रंथ कौन सा है भाई, ऋग्वेद है। और सबसे प्राचीन अगर लिपि पूछेगा तो वह ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। अब आता है ऋग्वेद की भाषा क्या है, संस्कृत हो गया, लिपि ब्राह्मी। इसमें 10 मंडल हैं और हमें 10 के 10 मंडल सबको पढ़ेंगे। ठीक हो गया। और इसमें सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त हैं और इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है कि कैसे कौन कौन से सूक्त किस में कौन से भाग में वर्णन है। तो जो साकल है ना, साकल में 1017 कितने हैं, 1017 सूक्त हैं और जो बाल खिल्ले में है वो 11 सूक्त हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 1028। ठीक हो गया। अगर 1028 ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में है 1017, तो 1017 भी आंसर होगा। ठीक हो गया। अगर लेकिन 1028 है तो 1028 ही आंसर होगा। और दूसरा है वास्कल, जो तीसरा पार्ट है वास्कल, इसमें
में 56 सूक्त के बारे में, लेकिन उनका अभी तक लिखित प्रमाण नहीं मिला, तो इसको काउंट हम नहीं करते हैं। और जो 10 मंडल है ना, 10 में से दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन है और उनको गोत्र मंडल में रखा गया है। और जो 10वां मंडल है वो आखिरी है, यानी कि वो सबसे नया भी है, क्योंकि उसकी रचना कभी थी, लास्ट में थी, तो सबसे नया भी वही है। और दूसरे मंडल की रचना की थी भाई गृत्समत ऋषि ने की थी। तीसरे मंडल की रचना की थी गुरु विश्वामित्र ने, जिन्होंने ऋग्वेद से गायत्री मंत्र की रचना की। ठीक है। चौथे मंडल की रचना की वामदेव ने, कृषि से संबंधित था। पांचवें की अत्रि ऋषि ने, छठे की भरद्वाज ऋषि ने, और सातवें की वशिष्ठ ऋषि ने। और वशिष्ठ ऋषि ने ही दशराज युद्ध के बारे में उसमें वर्णन किया गया है। आठवां जो मंडल था उसकी रचना की कण्व ने, ऋषि कण्व ने। ठीक हो गया। और इसके बाल खिल्ली के जो 11 जो है ना, बाल खिल्ली के 11 सूक्त का वर्णन यहीं से मिलता है, 8वें मंडल से। ठीक है। अब 9वें मंडल की रचना की अंगिरा ने, इसमें सोम को, यह क्या है, यह मंडल सोम का उल्लेख करता है। और 10वां मंडल है वर्ण व्यवस्था और पुरुष सूक्त के बारे में बताता है। अब इनके जो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है वो 3 के 3 के हैं, आत्रेय कौशिक की हैं। ठीक होगा, 3 के 3 के हैं, आत्रेय कौशिक की। अब अलग में देखते हैं। अब आता है सामवेद। सामवेद क्या है भाई, गायन पर आधारित है। इसके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद देखो, इसके ब्राह्मण ग्रंथ है तांडेय जैमिनी, आरण्यक भी है छांदेय जैमिनी, और उपनिषद भी है छांदेय और जैमिनी। ठीक हो गया। और यजुर्वेद क्या है, सूत्र पर आधारित है, सूत्र पर आधारित है। ठीक है। इसके ब्राह्मण हैं शतपथ तैती, आरण्यक भी शतपथ तैती, और उपनिषद क्या है, तैती, श्वेतासर, कट और विद्यारण्यक। जो विद्यारण्य है ना, ये क्या है, सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है और ये किसका भाग है कहेंगे तो भाई ये यजुर्वेद का भाग है। कौन से वेद का भाग है कहेंगे, यजुर्वेद का है। और जो कठ उपनिषद है ना, कठ, ये कथ नहीं, ये कठ है। ठीक हो गया। जो कठ उपनिषद है ना, कठ है, नचिकेता यम का संवाद मिलता है। इसमें क्या मिलता है, नचिकेता यम संवाद मिलता है, यम संवाद मिलता है। ठीक हो गया। ये संवाद वाला भी पूछता है कौन सा संवाद कहाँ पे हुआ था करके। ठीक हो गया। और अब आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, गोपद, इसका ब्राह्मण कौन सा, गोपद ब्राह्मण, और आरण्यक इसमें उपलब्ध नहीं थे। और मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। तो मुंडकोपनिषद ना, इसमें क्या, मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक हो गया। और ये किसका भाग है पूछेगा तो ये मुंडकोपनिषद किसका, कौन से वेद का भाग है, तो ये अथर्ववेद का भाग है। ठीक है। और ये मांडुक्य उपनिषद है ना, ये सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है। और सबसे प्राचीन पूछेगा तो, सबसे प्राचीन कहेगा तो वो है छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। और सबसे बड़ा कहेगा तो सबसे बड़ा है बृहदारण्यक। ठीक हो गया। और ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितनी बार किया गया है, इंद्र का उल्लेख किया गया है 250 बार, और अग्नि का 200 बार किया गया है। ठीक हो गया। और इसमें कहते थे इंद्र को पुरंदर कहते थे, पुरंदर मतलब होता है भाई दुर्ग तोड़ने वाला, दुर्ग तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। और ऋग्वेद से ही क्या ले रखा है, ऋग्वेद से क्या लिया है, अस्तोमा सद्गमय लिया गया है, अस्तोमा सद्गमय लिया गया है। ठीक हो गया, सद्गमय लिया गया है। ठीक हो गया। तो भाई वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है।